अभी तो ये हम सड़क ब्लॉक कर रहे हैं, हमने एयरपोर्ट्स भी ब्लॉक कर देने, हमने रेलवे भी ब्लॉक कर देनी है, हमने मोटरवेज भी ब्लॉक कर देनी है। हमारी तो घंटे में अजानें दी जा रही हैं। उस लड़के को इन्होंने तैयार करके पेश किया, असल में डोरे किसी और के पास है जिन्होंने मरवाया। ये लुटेरे डकैत सारे एक तरफ हो गए हैं, तमाम इदारे भी उनके साथ मिल गए हैं। ये डिक्टेशन ले रहे हैं मेरे ख्याल से अमेरिका की, जिसकी वजह से ये उनको फेवर दे रहे हैं। हम JIT बनवाएंगे हमारी पंजाब गवर्नमेंट से, इन गवर्नमेंट से हमें कोई इंसाफ नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो खुद है जान पे खेल के पाकिस्तान को बचा रहे हैं। उन्होंने कहा था पहली गोली मैं खाऊंगा और पहली गोली उन्होंने खाई है। आज हम 2022 में खड़े होकर अपने एक लीडर को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट कि हम एक मुस्लिम उम्मा को सिक्योर कर सकते हैं। अवाम को ये मालूम होना चाहिए कि मुल्क का सरबराह सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लीडर होता है, किसी मिलिट्री या सिविल ब्यूरोक्रेसी से बंदा कभी नहीं हो सकता। सो मुल्क के लीडर हमेशा पॉलिटिशियन ही होगा और रहेगा, और हमेशा वही होगा जिसको अवाम पसंद करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरी। मुल्तान आए साहू चौक पर एहतजाज किया जा रहा है। ऐसे भाई बताइएगा क्या कहना चाहेगी, ये जो एहतजाज है कब तक चलेगा? हमने जो 3 नाम नॉमिनेट किए हैं, चेरी ब्लॉसम, राणा सनाउल्लाह, ये जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, मुस्तफ़ी नहीं होंगे, हमारे एहतजाज चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और अभी तो ये हम सड़क ब्लॉक कर रहे हैं, हमने एयरपोर्ट्स भी ब्लॉक कर देने, हमने रेलवे भी ब्लॉक कर देनी है, हमने मोटरवेज भी ब्लॉक कर देनी है। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप यही है। तो ये देखे, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा लीडर है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, ये लुटेरे डकैत सारे एक तरफ हो गए हैं, तमाम इदारे भी उनके साथ मिल गए हैं। ये डिक्टेशन ले रहे हैं मेरे ख्याल से अमेरिका की, जिसकी वजह से ये उनको फेवर दे रहे हैं। तो आज एक लीडर पे इन्होंने गोली चलवाई, तो हम इसको कैसे कबूल करें? अभी तो हमारे जज्बात हमारे इमरान खान ने रोके हुए हैं। जो कल के जज्बात थे वो लोग पता नहीं कहाँ जाना चाह रहे थे। तो ऐसा ना हो कि हम गलत स्टेप पे चले जाएं। तो आपसे मुतालबा ये है कि फिलफौर इनको मुस्तफ़ी होना पड़ेगा, और उस शख्स को जिसने गोली चलाई, उसकी जहाँ डोरें जिन्होंने चलाई थी, डोरें जिन्होंने खींची है, उस तक हम पहुँचेंगे। हम JIT बनवाएंगे हमारी पंजाब गवर्नमेंट से, इन गवर्नमेंट से हमें कोई इंसाफ नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो खुद है। ये कैसे हमारे इंसाफ दे सकते हैं? तो हमारा मुतालबा हमारी गवर्नमेंट के साथ है। हमारे आला कायदीन जो बैठे हैं, जो मसनदों में बैठे हुए हैं, उनसे हमारा मुतालबा है कि आप फिलफौर इस पे JIT बनाएं, और इसका जहां से ये डोरें हिल रही हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अच्छा आसिफ भाई, मुझे ये बताइएगा कि जब जो हमला आवर था उसे पकड़ा गया है, तो फिर उसको भी एक ड्रामाई शक्ल दे दी गई है उसके बयानात के जरिए। वैसे वो ये देखें, आप किसी को भी यहाँ पे 2 लाख रुपए दें, वो किसी को भी बंदे को, जो इन्होंने आज 35 सालों में इस कौम को चोर डकैत और पता नहीं क्या कुछ बना दिए, यहीं से निकलते हैं। कोई सारा मुल्क नेक नहीं है, सारे मुल्क में खुददार लोग नहीं हैं, यहीं से कल्प्रिट्स निकलते हैं। जिन्होंने ये करवाया, उन्होंने कोई बंदा खरीदा और उसको क्रिएट किया गया। ये ऐसा नहीं है कि इसका दिल किया, इसने बकवास मार रहा है ये लड़का कि जी उसने अजान पे इन्होंने नारे वो लगाए, गाने लगा दिए। खबीस इंसान। पाकिस्तान में तो इमरान खान नबी पाक की बात करता है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो बना, उसने कहा कि हम इस पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाएंगे। तो वो शख्स आपके हमारी तो घंटे में अजानें दी जा रही हैं, तो इनको शर्म नहीं आती कि उसको किस तरह इन्होंने डिक्टेट किया? उस लड़के को इन्होंने तैयार करके पेश किया, असल में डोरे किसी और के पास है जिन्होंने मरवाया। वो इंशाल्लाह बेनकाब होंगे और आपको नजर आएगा। क्या कहना चाहेगी इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला किया गया है? आज दूसरा दिन है यहाँ पर जो एहतजाज किया जा रहा है। ये एहतजाज सिर्फ मुल्तान में नहीं, पूरे पाकिस्तान में देखा जा सकता है। और हम ऑलरेडी बता रहे थे कि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है, उसको क्रॉस किया गया तो जो हालात हैं हम सबके सामने हैं। और इमरान खान साहब को अभी तो सिर्फ गोली लगी है। खुदा ना करे, खुदा ना खाता, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो ये मुल्क का जो निज़ाम होता वो सब कुछ ख़राब हो जाता। और ये सिस्टम बहुत ख़राब है। इमरान खान साहब इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए निकले थे और उल्टा उनके गले पड़ गया। जान पे खेल के पाकिस्तान को बचा रहे हैं। उन्होंने कहा था पहली गोली मैं खाऊंगा और पहली गोली उन्होंने खाई है। उन्होंने गोली खाई है तो पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। इमरान खान साहब देख ले, आज पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। क्या देखती है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के जो हालात है कैसे होने वाले हैं? अगर यही हाल रहा तो क्या होगा? एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है उसके ऊपर दिन दिहाड़े हमला कर दिया गया। बात तो वही है ना कि डोरे किसी और के हाथ में है, कहीं और से ऑर्डर आ रहे हैं। इमरान खान साहब अमेरिका को कह रहे थे कि पाकिस्तान पे अड्डे चाहता था। वो इमरान खान साहब अमेरिका के खिलाफ थे, सिर्फ इसलिए थे कि वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान की डोरें अमेरिका के हाथ में हो। अब देख लें इमरान खान साहब, इसीलिए उन्हें पीछे से ऑर्डर आ रहे थे अमेरिका से या कहीं से भी आ रहे थे। मगर ये देख लें इमरान खान साहब जो भी हो जाए, इमरान साहब की पूरी कौम उनके साथ है। आप मुझे बताइएगा क्या कहना चाहेंगे जो इमरान खान साहब के ऊपर हमला किया गया है? आज दूसरा दिन है, मुल्तान में भी मुल्क भर की तरह एहतजाज किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें सब कुछ ये जानना होगा कि ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो किस तरह मुस्लिम उम्मा को सैचुरेट करती हैं। हमें इस चीज़ को समझना होगा कि 1970s के इरा से लेकर आज तक अगर हम देखें, शाह फैसल, कर्नल कज़ाफ़ी, सदर सद्दाम हुसैन हो, भुट्टो साहब हो, ये जितने भी लीडर्स आते थे जो इफेक्टिव लीडर्स होते थे उनको साइड लाइन कर दिया जाता था। और अगर आज हम 2022 में खड़े होकर अपने एक लीडर को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट कि हम एक मुस्लिम उम्मा को सिक्योर कर सकते हैं। या एक और सवाल यहाँ से जनरेट होता है कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट कि हम अपनी न्यूक्लियर पावर को सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर आज हम अपने लीडर्स के साथ नहीं खड़े हो सकते, चाहे वो जो पॉपुलिस्ट लीडर है या अपने नैरेटिव्स पर बात कर रहा है, नो डाउट इस टाइम पाकिस्तान में दो क्लियर वॉर हो रही हैं और वो जो दो क्लियर वॉर हैं वो बिटवीन द इस्टेब्लिशमेंट और एक पब्लिक के नैरेटिव के मुताबिक हो रही हैं। और अगर आज मुल्क सही रास्ते पर जाने की तगोदो में है तो ये हकीकी जंग होने जा रही है, जिसमें अगर पब्लिक जीत गई तो ये याद रखिएगा मुल्क की तरक्की अगले 50 क्या 100 सालों में आपको क्लियर नजर आ जाएगी। और वही असल सक्सेस है और ये अल्लाह ताला ने एक मौजज़ाना तौर पर इमरान खान को सिक्योर कर दिया है और इसकी इस सिक्योरिटी इंशाअल्लाह मुल्क के लिए एक नया सबूत के तौर पर साबित। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो 3 नाम दिए गए हैं उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में ये वो नाम दिए गए हैं, 2 पॉलिटिकल लीडर्स हैं और एक पूरे इदारे के ऊपर हैं। बिकॉज हमारे मुल्क में हर एक बंदा जानता है कि सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में मिलिट्री डोमिनेंस हमेशा पॉलिटिक्स में रही है। फ्रेंच रेवोल्यूशन को उठाकर पढ़ लो, ये वो वक्त दूर नहीं जब ईरानियन रेवोल्यूशन भी आती है तो ये उस तरह के सिनेरियोस में मुल्क जाता हुआ नजर आ रहा है। तो उस आग में धिक्का देने से पहले हमें एटलीस्ट इस चीज़ को आगाही करनी चाहिए कि हमें अपने अपने सर्कल में रहते हुए काम करना चाहिए। सो मुल्क के लीडर हमेशा पॉलिटिशियन ही होगा और रहेगा और हमेशा वही होगा जिसको आवाम पसंद करेगी। थैंक यू। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हमारे साथ मौजूद थे, उनके जज्बात आपने जाने। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।